ये हमारा इसके पहले भी 4.5 लाख रुपए फंसा है फ्लिपकार्ट में ही। तो 4.5 लाख पहले का फंसा, फिर 2.5 लाख हम केस लड़ रहे हैं 2 सालों से। और फिर अच्छा। हमारे साथियों दोबारा दिया थाने में दिए हैं, गीडा थाने में दिए हैं, नौसर पुलिस चौकी पे दिए हैं, हाँ। रामगढ़ थाने पे दिए हैं, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी पे दिए हैं। देश की प्रतिष्ठित ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में आज गोरखपुर में एक बड़ी जो तस्वीर है वो निकल कर आती है। एक शख्स हैं जो फ्लिपकार्ट के अधीन अपनी तमाम गाड़ियों का संचालन करते हैं। इनका दावा है कि पिछले कई महीनों से इनके पैसे को रोक कर रखा जाता है, जिसको लेकर ये कहते हैं कि पहले भी हमने कई बार पुलिस को सूचना दी और फ्लिपकार्ट के तमाम संबंधित उच्च अधिकारियों को भी इन्होंने सूचना दिया, लेकिन फिलहाल किसी की तरफ से कोई इनके जो पैसे फंसे हैं उसको लेकर कोई बात नहीं की जा रही। इसको लेकर इनको क्या कुछ कहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या सर दुबे जी, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है और फ्लिपकार्ट में आपकी कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? सर फ्लिपकार्ट में हमारे इस समय तो फिलहाल में 4 गाड़ियाँ चलती हैं और एडॉक पे देते हैं गाड़ियाँ। हमारा पेमेंट फंसा हुआ है आज साल भर से। बोलते हैं कर देंगे लेकिन पेमेंट होता नहीं है हमारा। साल भर से आपका पेमेंट 4 गाड़ियों का तो लाखों रुपए में जाएगा लगभग। जी हाँ? जी। कितना है लगभग पैसा? लगभग गोटू लॉजिस्टिक में हमारा 2 लाख रुपए है। हाँ। तो आपको इसको लेकर पहले भी किसी मतलब फ्लिपकार्ट के किसी से ऊपर बातचीत की थी, क्या कहा? जी बोले थे कि हम करवा देंगे आपका, लेकिन हुआ नहीं। फिर बाद में उनका अकाउंट हट गया यहाँ से। गाड़ी का जो वेंडर थे, हम थर्ड पार्टी काम करते हैं, और उसके बाद बोले कि करवा देंगे, नहीं हुआ। इसलिए आज गाड़ी रोके हुए हैं हम, यहाँ पे उनका काम बाधित किए हैं। तो इसको लेकर आपने कहीं थाने चौकी भी पहले सूचना दी थी कि हमारा भाई पैसा फंसा है और पैसा नहीं दिए थे कई बुल्हरिया थाने में दिए हैं, गीडा थाने में दिए हैं, नौसर पुलिस चौकी पे दिए हैं, रामगढ़ थाने पे दिए हैं, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी पे दिए हैं, कई जगह पे दिए। हमारा इसके पहले भी 4.5 लाख रुपए फंसा है फ्लिपकार्ट में ही। तो 4.5 लाख पहले का फंसा, फिर 2.5 लाख उसका हम केस लड़ रहे हैं 2 सालों से। और फिर हमारे साथियों दोबारा ये हो रहा है। तो 4.5 लाख, 2.25 लाख, 6.5 लाख हम केस लड़ रहे हैं। हाँ, उसका ऑलरेडी 2 साल से केस चल रही है। अब क्या लगता है कि इसको लेकर, क्योंकि आपने जब रोका है तो कंपनी की तरफ से कुछ कहा? कंपनी की तरफ से यहाँ से जो एचआई हैं वो लोग चौकी पे गए हैं। चौकी पे प्रशासन बोली आप गाड़ी हटाइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ। हमारा पिछला भी भाई हमारा पैसा था, आपने पहले इस हमारे एप्लीकेशन भी दिए गए थे, इसमें कोई कार्रवाई नहीं उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इसके पहले जो चौकी इंचार्ज थे यहाँ पे अनूप सिंह, ठीक है, उनके उस टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे गाड़ी हम रोके थे तो गाड़ी दिलवा दिए, बोले पेमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट आज तक मिला नहीं। वो मामला अदालत में चल रहा है, कोर्ट में। मतलब आपका 4.5 लाख का पहले ही से ही मामला कोर्ट में चल रहा है और अब 2.25 लाख रुपए और फंस चुका है। अब क्या आप तो फिर कोर्ट में जाएंगे भाई, अगर नहीं होगा तो? भाई प्रशासन जैसे करेगी तो जाना ही पड़ेगा। भाई प्रशासन हमारे साथ नहीं है। प्रशासन जाके फ्लिपकार्ट वालों का लोग पैसा खा ले रहे हैं। कंपनियां तो कस्टमर से पैसे 1 मिनट की देरी नहीं करती, ले लेती, फिर आप लोग का पैसा क्यों रोक दे रही है? अब पता नहीं क्यों लोग रोक रही हैं। भाई कंपनी किसी को भी अगर सामान आप ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे जो एचआई है, एएम है, वो लोग बोले कि आपको पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। ये कब का बोला गया था उनकी तरफ से? मतलब कब बोला गया था कि आपका 30 तारीख को? 30 तारीख को बोला गया था। उसके पहले भी कई बार आपने बातचीत की होगी, तो ये कहा गया कई बार बात किए। मतलब आखिरी बार 30 नवंबर को उनके द्वारा कहा गया था कि आपका पैसा वापस किया जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अब क्या करेंगे आगे? हाँ, अब आगे क्या करेंगे? सर गाड़ी होल्ड की है, प्रशासन से जबरदस्ती गाड़ी हटवाने की बात की जा रही है। हाँ, प्रशासन बोले चल के गाड़ी आपकी सीज करवा देंगे सब। अच्छा, आपके तो ये जो लोग तमाम ड्राइवर होंगे, जो कर्मचारी होंगे, इन लोगों का भी पैसा बाकी है। ये सभी लोग आए हुए हैं। कोई पैसा नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से देंगे? सर इसके पहले हम जाके घर से किसी कर्जा लेके उन लोगों का जो केस चल रहा है उन लोगों को दिए हैं, अभी तक मिला नहीं है पैसा जो केस चल रहा है। अच्छा, आप लोग का भी पैसा फंसा है? क्या कुछ कहा जा रहा था भाई? इन्होंने क्या कहेंगे, मान लीजिए सबका घर परिवार है तो एडजस्ट कहाँ से पैसा, इनका फंसा, हमारा फंसा। मान लीजिए हमको पैसा ही देंगे, जो ये कहेंगे वही ना होगा। तो बताइए, पैसा उग नहीं रहा, कोई यहाँ से वहाँ से लाए। मान लीजिए जिससे बीत रहा वही जान रहा है। वो तो फिर फ्लिपकार्ट किसी भी अधिकारी की तरफ से कुछ बात नहीं की जा रही जो उनके ऊपर के हैं लोग? नहीं, किसी से नहीं हो रही है। होती तो पैसा मिल जाता। वो लोग खुद प्रशासन बोला कि ऐसे करवा रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? आइए आगे आइए, बताइए। पैसा फंसा है? पैसा फंसा है मेरा ये फ्लिपकार्ट से। हाँ, तो दिया नहीं जा रहा है? दिया नहीं जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, इनका कहना था कि 4 से ज़्यादा जो 4 गाड़ियाँ इनकी है वो फ्लिपकार्ट में फिलहाल इन्होंने लगा रखी थी और इनका तकरीबन इसके पहले भी 4.5 लाख रुपया इनके वहाँ पर फंस रखा है और अब 2.25 लाख रुपए ये दूसरी बार इनका फंसा है। फिलहाल हम फ्लिपकार्ट के तमाम उन जिम्मेदारों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है।
सैयद जी बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। निहाल सिंह बात कर रहा था मीडिया से। जी बताइए। आपके वहाँ एक दुबे जी का पैसा फंसा हुआ है, तो उन्होंने आरोप लगाया है, आपका बयान चाहिए था। अगर आप नहीं अवेलेबल हैं तो उस पर क्या कुछ आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है? फोन ऑटो रिकॉर्ड हो रहा है सर। नहीं कोई नहीं, आप APST टीम जो कंसर्न टीम है ना फ्लिपकार्ट का, उससे आप बात कीजिएगा। नहीं सर, आप उनसे जैसे वो यहाँ पर discussion- आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप कुछ बयान दे सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं। आपको। हाँ बताएं। नहीं सॉरी सर, देखिए जो भी है ना, हम कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन पास करते हैं थ्रू इन्फोसेक से ही हम बात करके दे सकते हैं। इन्फोसेक टीम कंपनी मतलब टीम अलग है, जैसे वही आपको कुछ इनकी तरफ से कहा गया है कि आपके द्वारा कहा गया था कि 30 तारीख को पैसा हम आपको दिलवा देंगे, जो भी नहीं, आपका मेरे से पैसा। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, आप कोई भी डिस्कशन करना है इन्फोसिस टीम है फ्लिपकार्ट की, आप उनसे डिस्कशन मान कीजिए। लीजिए आप भाई, जो आप यहाँ पे सुनिए सर, जैसे आप हाँ, यहाँ पे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो मैं आप ही से कांटेक्ट करूंगा ना। नहीं ठीक है। मैं देखिए मीडिया से देखिए मैं क्या हूँ, मैं एक एज ए ऑपरेशन मैनेजर हूँ, और जो भी अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मैं इन्फोसेक के थ्रू ही कर सकता हूँ। हमारी टीम अलग है जो आपसे वो डिस्कशन कर सकती है। चलिए, यानी अभी हाँ सेकंड है कि उसको आप बोलिए कि आप उसका जो भी इश्यूज होंगे उनको पता होगा। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।